देखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बताओ द्रौपदी इसको कौन सी सजा दी जाए, आज तुम जो कहोगी वो सजा हम इसे दे देंगे। इसने ऐसा कर्म किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने लिखा कि मत्तम मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम वीरथम भीतम नैरिपुं हन्ति धर्मवित्। कहा इसने ऐसा अपराध किया है जिसका क्षमा तो है ही नहीं, क्योंकि धर्मवेत्ता पुरुष जो भी धर्म के रखवाले हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, वे सोए हुए, विवेक ज्ञान शून्य, रथहीन, भयभीत, पागल, शरणागत, भिखारी, बालक, इन पे कभी हाथ नहीं उठाते, कभी इनका वध नहीं करते। और इसने एक तो बालक सोए हुए थे, दूसरे निशस्त्र थे, दूसरा अपराध, और तीसरा वो बालक थे। एक तो सोए हुए, दूसरे निशस्त्र और तीसरे बालक। सोए हुए को भी कभी नहीं मारना चाहिए। आजकल तो कलयुग का नियम ही उल्टा हो गया है। माँ बाप को न चाहते हुए माता पिता को बच्चों पे हाथ उठाना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे यदि छोड़ दिया जाए तो 9 बजे के पहले नींद ही नहीं खुलेगी। तो वहां तो क्रोध करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं कहीं क्रोध का होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन ऐसा वर्णन है कि सोए हुए को नहीं मारना चाहिए। आपके सामने यदि कोई पागल है उसे नहीं मारना चाहिए, भिखारी को कभी नहीं मारना चाहिए, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। आपका कोई बहुत बड़ा शत्रु है, लेकिन यदि शरणागत हो जाता है, आपके सामने नतमस्तक हो जाता है, तो उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो रथहीन है, जिसके पास शस्त्र नहीं, जो शस्त्रहीन है, उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और या आपके गरज देने से ही, आपकी आवाज से ही जो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और कितने आश्चर्य की बात है, व्यक्ति को क्रोध इन्हीं सब पे आता है। जिस पे नहीं करना चाहिए उसी पे व्यक्ति क्रोध कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने तीनों अपराध गिनाए द्रौपदी से। कहा द्रौपदी इसको क्षमा नहीं करना, और तुम ये संकोच नहीं करना, तुम जो सजा निर्धारित करोगे हम इसे दे देंगे। एक बार बोलो इसे क्या सजा देनी है। और द्रौपदी जब देखी कि गुरुपुत्र को बांध करके लाया गया, वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि उवाच चास हन्त्यस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामुच्यतामि स ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो इन्हें। क्यों? द्रौपदी कहती है कि तो ये ब्राह्मण है, दूसरे गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, गौ माता का कभी वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी समझाती है, जिसके 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है, जो 5 पुत्र युवा अवस्था में हैं, जिसके 5 पुत्र एक ही बार चले गए, उसको मारने वाला सामने है। और द्रौपदी कहती है कि इसे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तू ये क्या कर रही है, तुझे पता है तू किसे छोड़ रही है, इसने तेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया है। द्रौपदी कहती है कि इसकी सजा मैं तब देती जब मेरे पुत्र वापस आ जाते इसको मारने से।
लेकिन इसके वध के पश्चात भी मेरे पुत्र मुझे मिलने वाले नहीं हैं। ऐसी है द्रौपदी। द्रौपदी का वर्णन महाभारत में आता है, जिसने प्रेम से भगवान को अपने वश में कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटी और द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण को बांधी। मानो द्रौपदी ने वो साड़ी नहीं बांधा, भगवान श्री कृष्ण को उस दिन प्रेम में बांध लिया। और द्रौपदी का प्रेम ऐसा था, द्रौपदी का मन इतना विशाल था, हृदय इतना विशाल था कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जब भी बुलाती थी दौड़े हुए चले आते थे। एक बार बस द्रौपदी बुलाती थी भगवान श्री कृष्ण को। प्रभु ने क्या क्या नहीं किया द्रौपदी के लिए, बहुत कुछ किया। एक बार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं, दुर्योधन ने बहुत चढ़ा दिया भीष्म पितामह को, आप कुछ करते नहीं है, मैं देख रहा हूं कहीं पांडव विजयी न हो जाए। अब भीष्म पितामह आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर लिए कि ठीक है, कल सुबह मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुने भगवान श्री कृष्ण। आप लोग भीष्म पितामह को तो जानते ही होंगे। भीष्म पितामह यदि कोई प्रतिज्ञा कर लेते थे तो वो प्रतिज्ञा प्रकाट्य सत्य होता था, वो तोड़ते नहीं थे अपनी प्रतिज्ञा को। और प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अर्जुन का वध करूंगा, लेकिन आवेश में आकर के भगवान श्री कृष्ण सुने तो उनको चिंता हो गई। विचार करने लगे। तुरंत प्रभु दौड़े हुए गए अर्जुन के पास। देखा तो अर्जुन बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। अर्जुन को उठाया, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें पता है पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा हाँ पता है। कहा कल सुबह तुम्हारा वो वध कर देंगे। अर्जुन ने कहा मालूम है प्रभु। कहा ये बात जानते हुए तुम्हें इतनी अच्छी नींद कैसे आ सकती है? आप स्वयं विचार करें, आपको यदि पता चले कि प्रातः काल की वेला में आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको नींद आ सकती है? नींद की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मृत्यु, यदि आपको मालूम पड़ जाए कि कहीं आपकी मृत्यु होने वाली है, इस जगह पे मृत्यु हो जाएगी, तो आपकी जहां तक सामर्थ्य है वहां तक भागने का प्रयास करेंगे कि मेरी मृत्यु न हो। मृत्यु से इतना लोग भयभीत हो जाते हैं। और ये अर्जुन चैन की नींद सो रहे हैं। भगवान ने पूछा अर्जुन तुम्हें इतनी चैन की नींद कैसे आ रही है? अर्जुन ने कहा प्रभु चैन से वो नहीं सोए जिसको अपनी चिंता, मुझे तो अपनी चिंता है ही नहीं। और चैन से वो नहीं सोए जिसके लिए आप नहीं जगते, जिसके लिए आप जग रहे हैं, आप चिंतित हैं, उसको भला कैसी चिंता? आप मेरे लिए जाग रहे नहीं, इसलिए मैं चैन से सोता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे सोने के बाद भी आप नहीं सोते। और जब मैंने अपने जीवन का पूरा भार आप पे सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में है। जीत तुम्हारी हाथों में है, हार तुम्हारी हाथों में। तो प्रभु मारो या तारो या हमारे जैसे इच्छा आप वो करो, हमें चिंता नहीं है। आपको सौंप दिया हूं अपने जीवन का भार, इसलिए चैन से सोता हूं। और याद रखना, अपने जीवन की डोर जब अपने हाथ में लेंगे ना तो कभी भी चैन से नहीं सो पाएंगे। और यदि अपने जीवन की सारी समस्या भगवान को सौंप देंगे तो बहुत सुकून की नींद आती है, चैन की नींद आती है। यदि कोई समस्या आए भी ना, ये मत कहिए कि समस्या विकट है, समस्या से कहिए कि प्रभु मेरे निकट है। प्रभु यदि पास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी नींद आती है। बिल्कुल अर्जुन की तरह भगवान विचार करने लगे ये तो सोया ही रहेगा, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
और उसी रात को पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भामती को बुलाया। कहा था कि तुम रात्रि के वेला में आना। भामती ने कहा कि ठीक है, आ जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण को ये बात मालूम था। प्रभु गए, भामती से कहा कि पितामह तो घर में ही रहते हैं, किसी भी दिन जाकर के मिल लोगी, आशीर्वाद कभी भी ले लोगी। भामती मान गई। सभी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे और भामती की जगह भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के पहुंच गए पितामह के पास। पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कल सुबह अर्जुन का वध कर दूंगा, और इधर भगवान श्री कृष्ण लेकर के चले गए द्रौपदी को पितामह के पास। द्रौपदी से कहा लंबा घूंघट डाल। बाहर जब निकले तो बारिश हो रही थी। प्रभु ने द्रौपदी को उठा लिया, उठा करके लेके गए। द्रौपदी लंबे घूंघट में गई भीष्म पितामह के पास, और पितामह को जैसे प्रणाम किया, भीष्म पितामह के मुख से निकला सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने घूंघट उठाया और कहा कि पितामह, क्या आप जो बोल रहे हैं वो सत्य होगा? आप ही आपने जो आशीर्वाद दिया? क्योंकि पितामह ने तो प्रतिज्ञा की है कि कल सुबह मैं अर्जुन का वध कर दूंगा, और इधर द्रौपदी कहती है कि आप जो आशीर्वाद दिए वो सत्य होगा। पितामह उठे और कहे देवी तू कौन है? देखा तो द्रौपदी। कहा कि यदि मैंने आशीर्वाद दिए हैं तो सत्य ही होगा। बैठते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतनी बारिश हो रही है, द्रौपदी आई कैसे? द्रौपदी से कहते वो तो मैंने आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं अर्जुन का वध कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तू इतनी रात को आई कैसे? इतनी बारिश हो रही है। बाहर निकले कहते हुए कि तुझे इस समय नहीं आना चाहिए था। कहते हुए जब बाहर निकले देखा तो एक कोने में भगवान श्री कृष्ण किस दशा में खड़े थे। द्रौपदी की जूतियों को प्रभु अपने पीतांबरी में लपेटे हुए थे, अपने कांखों में दबा करके, और भगवान श्री कृष्ण एक तरफ खड़े थे। पितामह के नेत्रों में आंसू आ गए कृष्ण की उस स्थिति को देख करके। पितामह ने कहा धन्य हो श्री कृष्ण, तुम इतनी चिंता करते हो। तुम जिसकी इतनी चिंता करते हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण पितामह से मन ही मन कहे आपने यदि मेरे लिए प्रतिज्ञा तोड़ी है तो मैं भी आपके लिए अपनी एक प्रतिज्ञा अवश्य तोड़ूंगा, कभी भी। मात्र द्रौपदी के प्रेम के कारण आते थे प्रभु। द्रौपदी यदि चुप नहीं रहती तो महाभारत नहीं होता। द्रौपदी चुप रह गई। द्रौपदी ने बोला, भगवान श्री कृष्ण से बस एक ही बात कही। कब? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने बस प्रार्थना की कि प्रभु मैं कौरवों का विनाश चाहती हूं, क्योंकि द्रौपदी के सम्मान पे बात आ पड़ी थी और उसी कारण महाभारत का युद्ध हो गया। प्रभु द्रौपदी से प्रेम करते थे ना, भक्त थी बहुत बड़ी, और अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए द्रौपदी ने बस कौरवों का विनाश करवाया। और कौरवों का विनाश भी इसीलिए हुआ, कौरवों में और कोई कमी नहीं थी। ये सबसे बड़ी कमी हुई कि एक नारी का अपमान किया। रावण में, रावण सर्वगुण संपन्न था, विचार करेंगे रावण के पास क्या नहीं था? बाहुबल था, बुद्धि बल था, तेज बल था,
लंका कांड के विषय में तो कहते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना चौहट हट सुबट बीथी चारु पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहहि कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गरजहि नाना खेरन भिरौ बहुविधि एक एकन तरजहि। अर्थात संसार में जितनी भी संपदा है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब कुछ रावण के महल में है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, नर है नाग है, सुर देवता है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं रावण की लंका में। एक सीता पे रावण ने नजर डाली और रावण का विनाश हो गया, क्योंकि जिस भी घर में, गांव में, शहर में, देश में नारी का सम्मान नहीं होता, उसका विनाश हो ही जाना है। द्रौपदी का अपमान हुआ तो कौरवों का विनाश हुआ, सीता का अपमान हुआ तो पूरा लंका विध्वंस हो गया। इसलिए सदैव सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस दशा को देखा भीष्म पितामह ने, भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन कहा, आपने मेरे लिए प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं भी आपके लिए प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। और आप देखेंगे भी महाभारत में, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और दुर्योधन को, दोनों को अपने पास बैठाए, दोनों से कहा कि युद्ध में एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों को क्या चाहिए। दुर्योधन ने झट से कहा कि मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। विचार करने लगा कि नहीं, शस्त्र से कृष्ण को लेकर के मैं क्या करूंगा। फिर उसके मन में हुआ कहीं कृष्ण छल न कर दे। दुर्योधन ने कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रभु देखने लगे अर्जुन की तरफ। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, यदि दुर्योधन ने आपको मांगा होता तो मुझे बड़ी तकलीफ होती, मेरे नेत्रों में आंसू आ जाते, फिर मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं सब कुछ छोड़ करके चला जाता। मेरे लिए तो अति प्रसन्नता की बात है कि अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली, क्योंकि मैं अगर पहले मुझे मौका मिलता तो भी मैं आपको ही मांगता। मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति कर दी। यदि प्रभु राजनीति नहीं किए होते तो पांडव विजयी नहीं हुए होते। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सहस्त्रों मुख से स्वीकार करते हैं, हाँ मैंने राजनीति की। अब प्रभु अर्जुन के लिए नहीं, प्रभु अपने सारे भक्तों के लिए कहते हैं, यदि कोई भी मेरा भक्त मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, शरणागत हो जाता है, अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर देता है, तो मैं उसके लिए एक बार नहीं 1000 बार भी राजनीति करनी पड़े तो कर दूंगा मैं। प्रभु को इसमें लज्जा नहीं आती। और पांडवों ने आत्मसमर्पण किया था प्रभु को, सब कुछ छोड़ दिया था प्रभु पे। दुर्योधन प्रभु को कुछ नहीं समझता था। और हुआ क्या, भगवान ने प्रतिज्ञा कब तोड़ी भीष्म पितामह के लिए? प्रभु ने यहां प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने अर्जुन पे बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। अर्जुन पे बाण चलाने लगे और सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने देखा रथ का पहिया भी नीचे चला गया पृथ्वी में, और अर्जुन बाणों की इतनी वर्षा की मूर्छावस्था आ गई है। प्रभु को लगा अब तो कहीं मेरे अर्जुन के प्राण न चले जाएं।
प्रभु तुरंत उतरे रथ से, रथ का पहिया निकाला और हाथ में लिया और बड़े वेग के साथ भीष्म पितामह को मारने के लिए प्रभु दौड़े तो प्रभु की पीताम्बरी लहराने लगी, प्रभु मुकुट कहीं और गिरा। और उस दृश्य को जब देखा भीष्म पितामह ने तो भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रभु की वंदना करने लगे कि धन्य हो प्रभु, मैं आपके इसी दृश्य को देखना चाहता था। क्योंकि कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह को जब मालूम चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा करके रहूंगा, और पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा पितामह की प्रसन्नता को तो मन ही मन कहा, पितामह आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, और जो मेरा भक्त मेरे लिए अपनी यदि एक प्रतिज्ञा तोड़ दे तो मैं उसके लिए हजारों भी तोड़ने को तैयार हो जाता हूं। आपने मेरी इच्छा को पूर्ण की, मेरे लिए भीष्म जो कभी अपनी प्रतिज्ञा जीवन में नहीं तोड़े, अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ा। एक बार प्रतिज्ञा किया कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। वो भीष्म ने कभी जीवन में विवाह ही नहीं किया। वो भीष्म जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनकी इच्छा अनुसार उनकी मृत्यु होती, फिर भी उन्होंने विवाह नहीं किया। उस भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो कृष्ण ने भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भीष्म पितामह के लिए। और ये सब कुछ क्यों था? कारण इसमें कौन था? मुख्य द्रौपदी, जिसका प्रेम भगवान श्री कृष्ण पे था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तुम बताओ कि इसको कौन सी सजा दी जाए। द्रौपदी कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए। भीम कहते हैं, इसे छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं इसका वध करूंगा। प्रभु ने कहा नहीं। द्रौपदी ने कहा है छोड़ दो, तो हम इसके साथ वो करेंगे कि ये जीवित भी रहेगा लेकिन मरने के समान रहेगा। अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म सिद्ध मणि थी। प्रभु ने अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि निकाल ली, वो तेजहीन हो गया। संसार में जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं ना, यदि उनका अपमान कर दिया जाए तो वो अपने आप को मरा हुआ समझते हैं। जो भी सम्मान को ही सब कुछ समझते हैं, यदि उनका अपमान हो जाए तो वो अपनी मृत्यु समझते हैं कि इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती। अश्वत्थामा के मस्तक में जन्म सिद्ध मणि थी, जब भगवान ने निकाल ली तो तेजहीन हो गया। प्रभु ने कहा अब ये मरे हुए के समान है, और उसे राज्य से बाहर कर दिया। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा उसने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी।